नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर मेजरमेंट। कि लीनियर मेजरमेंट हम कितने टाइप से कर सकते हैं। तो मेनली बात करें हम लीनियर मेजरमेंट 3 टाइप से कर सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, दूसरा है हमारा ऑप्टिकल मीन्स के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के द्वारा। तो ये 3 जो मेथड है इनके द्वारा हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला मेथड है वो है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट। आज तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे होता है, तो इसको थोड़ी देर में करेंगे। दूसरी बात करते हैं, सेकंड मेथड है हमारा ऑप्टिकल मीन्स के द्वारा। ऑप्टिकल मीन्स के द्वारा, ऑप्टिकल मीन्स यानी कि हम क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, फिर उससे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और कैलकुलेशन हम किससे करते हैं, टैक्योमेट्री या ट्रायंगुलेशन के द्वारा। तो ऑप्टिकल मीन्स में हम एक टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है जिससे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जो कैलकुलेशन होती है इससे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, और जो टैक्योमेट्री या ट्रायंगुलेशन से क्या करेंगे, हम इससे हम करेंगे कैलकुलेशन। तो इसका अलग से चैप्टर है जहाँ पे हम टैक्योमेट्रिक सर्वे पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम स्टेट या प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें पढ़ते हैं, तो अभी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगला हमारा जो लीनियर मेजरमेंट है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स के द्वारा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ईडीएमआई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। मतलब एक पूरा चैप्टर ही ईडीएम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जहाँ पे हम बात करते हैं टेलरोमीटर की, डिस्टोमेट की, टोटल स्टेशन की, एक और है अभी नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा टेलरोमीटर हो गया, डिस्टोमेट्स हो गए, और आपका टोटल स्टेशन हो गया। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम वहाँ पे पढ़ते हैं, वो है आपका जियोडीमीटर के बारे में भी पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम ईडीएम, जहाँ पे हम रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, लाइट वेव का यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव का भी यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में हम इनके द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका भी अलग से चैप्टर है, तो इसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको बता देते हैं हम कौन कौन सी वेव का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स हो गई, लाइट वेव्स हो गई, और इंफ्रारेड वेव्स हो गई। कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सी वेव्स का हम यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे काफ़ी डीपली तरीके से इसको कवर करते हैं, तो इसको भी वहाँ पे करेंगे। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट हम कितने टाइप से करते हैं। तो आप बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट की। तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम चेन या टेप से कर सकते हैं, पेसोमीटर से कर सकते हैं, पेडोमीटर से कर सकते हैं। आपने वो बाइक या कार में ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर देखा होगा, उसकी मदद से हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यही सब है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं वो हम पेसिंग के द्वारा कर सकते हैं। पेसिंग यानी कि आप चल के भी मेज़र कर सकते हैं। आपने अप्रॉक्सीमेटली अपने डिस्टेंस मान ली कि एक कदम में आपकी कितनी डिस्टेंस आ रही है, तो फिर आप जितने कदम चले उसको उतने कदम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ये सबसे रफ मेथड है, मतलब अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये सबसे रफ सर्वे में हम इसको यूज़ करते हैं, कर लेते हैं, और बहुत क्विकली हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो पेसिंग आप समझ गए होंगे। दूसरा हमारी मेथड आती है पेसोमीटर। तो पेसोमीटर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो ये है हमारा पेसोमीटर।
तो पेसोमीटर कुछ इस टाइप से होता है, ये है हमारा पेसोमीटर। तो पेसोमीटर में क्या करते हैं हम, जैसे आपने पेसिंग पैदल चल के आपने डिस्टेंस मेजर की थी, तो पेसोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है ये वाला। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जेब में रख लेंगे या एक पैर में, मतलब हुक होता है इसमें लगाने वाला पीछे, तो आप हुक लगा लेंगे। तो उससे आप क्या करेंगे, जितने आप कदम चलेंगे वो आपको काउंट नहीं करने पड़ेंगे, ये आपके कदम खुद से काउंट कर लेगा। तो आपका एक ये डायरेक्ट मेजरमेंट का तरीका हो गया। तो आप समझ सकते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। इट कैरीज इन पॉकेट और attached to one leg, attached to one leg। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक जो हमारी बॉडी की मोशन होती है उसको ये वो कर लेते हैं, ऑपरेट करता है, मतलब बॉडी की मोशन से ही ऑपरेट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पेसेस रजिस्टर हो जाते हैं। इट रजिस्टर्स नंबर ऑफ पेसेस, नंबर ऑफ पेसेस रजिस्टर हो जाते हैं। बस इतना ही है इसमें पेसोमीटर में। तो अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट है पेडोमीटर। पेडो आपने वॉच में यूज देखा होगा, आप भी वॉच यूज़ करते होंगे, जो हमारी आजकल वॉच आती हैं, तो उसमें भी पेडोमीटर टाइप का ही है। जैसे पेडोमीटर भी बहुत टाइप के होते हैं, वैसे ही इसको पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जैसे हमारा पेडोमीटर कैसा हो सकता है, स्प्रिंग बेस्ड हो सकता है। स्प्रिंग बेस्ड ये पूछा नहीं जाता है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे किसी किसी को शौक होता है इन सब चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्प्रिंग बेस्ड हो सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक हो सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सलोमीटर हो सकता है, एक्सलोमीटर मैट्रिक, एक्सलोमेट्रिक हो सकता है। तो जो एक्सलोमीटर मैट्रिक ये वाला है, पहले स्प्रिंग बेस्ड की बात करते हैं। तो स्प्रिंग बेस्ड में क्या होता है कि स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग क्या होती है, आपके मोशन को डिटेक्ट करती है, तो उससे वो काउंट करते हैं डिस्टेंस, मतलब उतने नंबर ऑफ पेसेस काउंट करते हैं, उसकी डिस्टेंस भी उसी हिसाब से मान ली जाती है। पीजो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, पीजोमीटर आपने नाम सुना होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं पीजोमीटर के बारे में। इसमें क्या होता है, प्रेशर के द्वारा हम काउंट कर सकते हैं, मतलब प्रेशर काउंट करेगा। जैसे आपके जहाँ पे अटैच करेंगे तो वहाँ पे क्या हो, प्रेशर क्रिएट करेगा ये, तो चारों तरफ ये प्रेशर क्रिएट करता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। जो एक्सलोमेट्रिक वाला है, जिसमें क्या करते हैं, एक्सलेशन के द्वारा हम, एक्सलेशन यूज होता है इसमें, जो हम एक्सलेशन करते हैं। तो जो हमारी आजकल वॉचेज आती हैं, स्मार्ट वॉचेस, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो एक्सलोमेट्रिक पेडोमीटर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती हैं। तो आप थोड़ा बहुत समझ के होंगे, बाकी मैं आपको इसकी भी इमेज दिखा देता हूँ। ये है आपका, नहीं ये तो वो है, ये है आपका पेडोमीटर। जिस पेडोमीटर की यहाँ पे इमेज है, ये है आपका पीजो इलेक्ट्रिक वाला। इसमें क्या होगा, प्रेशर के द्वारा चारों तरफ प्रेशर लगेगा, उसके द्वारा क्या होगा, हाँ इसमें एक और चीज़, पेसोमीटर जैसा ही होता है भी, बस पेडोमीटर में क्या होता है, ये मतलब आपको वहाँ पे डिस्टेंस खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, वहाँ पे नंबर ऑफ पेसेस काउंट करता है पेसोमीटर। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर ऑफ पेसेस काउंट करेगा, उसी के अप्रोक्सीमेटली वो भी काउंट कर लेगा कि एक कदम की दूरी कितनी है आपकी, तो फिर टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस भी इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पेडोमीटर में लिख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ पेसेस कैलकुलेटेड एंड it registers the distance, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस को भी रजिस्टर कर लेता है। जबकि जो हमारा पेसोमीटर है वो डिस्टेंस मेजर नहीं करता, वो खाली नंबर ऑफ पेसेस काउंट करता है। फिर आपको एक पेसेस की जो डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। जबकि पेडोमीटर में ऐसा नहीं है, पेडोमीटर लेंथ ऑफ पेस को खुद एडजस्ट कर लेता है, मतलब खुद माप लेता है, उसके हिसाब से आप टोटल डिस्टेंस खुद ही पेडोमीटर में काउंट हो जाती है। तो आप पेडोमीटर भी समझ के होंगे।
आप आजकल जो स्मार्ट वॉच का यूज़ करते हैं उसमें भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो चौथा हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट है वो है आपका ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, इसके बारे में भी आपने देखा होगा। ये वाला आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, ये आपने देखा होगा। ये है आपका ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये है तो यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है 0 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर आवर। आपने बाइक या स्कूटी या कार कुछ भी चलाई होगी तो उसमें होता है। तो ये क्या है, आपका स्पीडोमीटर है। और जो यहाँ पे डिस्टेंस लिखी हुई है ये क्या कहलाता है, आपको ओडोमीटर कहलाता है। जहाँ पे आपका 1 किलोमीटर चलते हैं तो ऐसे करके बढ़ते रहता है। तो ये क्या है आपका ओडोमीटर। ये वाला पार्ट है ओडोमीटर, यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये वाला पार्ट है ओडोमीटर और ये स्पीड वाला पार्ट है स्पीडोमीटर। तो आप ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर समझ होंगे, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं इसमें, रिवोल्यूशन ऑफ व्हील के द्वारा एक व्हील कितने चक्कर, एक चक्कर का डायमीटर काउंट कर लेते हैं, डायमीटर नहीं सर्कमफेरेंस काउंट कर लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस के हिसाब से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ व्हील पे डिपेंड करता है, कितने रेवोल्यूशन करे, कितने व्हील ने कितने चक्कर काटे, उसके हिसाब से एक सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, इतने डिस्टेंस, फिर दूसरा इतनी और डिस्टेंस। तो ऐसे करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते रहता है। तो आप ये तो ईजिली समझ गए होंगे। जो हमारा अगला डायरेक्ट मेजरमेंट का टाइप है वो है चेनिंग। चेनिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। चेनिंग में क्या करते हैं, चेन और टेप की मदद से करते हैं। इट इज डन with the help of chain and tape. चेन एंड टेप की मदद से क्या कर सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको और क्या बताना था। तो अब हम सीधे चेन सर्वेइंग की बात कर लेते हैं। तो चेन सर्वेइंग, अब बात करते हैं चेन सर्वेइंग की। क्योंकि चेन और टेप की मदद से जो हम चेन और टेप की मदद से जो सर्वेइंग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, चेन सर्वेइंग बोल देते हैं। इसमें और क्या बताना था आपको, हाँ इसमें हम अब बात कर लेते हैं। चेन और टेप की मदद से आपने देखा होगा कि आपको जो एक मेज़र करनी है डिस्टेंस, तो 20 मीटर की चेन, 30 मीटर की चेन के भी बहुत टाइप है, रेवेन्यू चेन है, घंटर चेन है। तो आप क्या करेंगे, एक चेन की डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। आगे इसमें एक लीडर होता है, एक फॉलोअर होता है। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले क्या होगा, इसमें आपको दो इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा आपका लीडर, मान लीजिए ये है आपका लीडर, एक ये है आपका फॉलोअर। ये आपका लीडर हो गया, फॉलोअर हो गया। तो जो लीडर क्या होगा, लीडर क्या करेगा, अपने संग एरो लेके चलेगा। एक एरो इस टाइप का कुछ होता है, आपके एरो की डेजिग्नेशन भी पढ़ेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो एरो लगाते हुए जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस वहाँ गार्ड देगा एक एरो को। तो यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर नापा, 20 मीटर की चेन है, तो फिर वहाँ पे क्या करा उसने, एरो गार्ड दिया। तो फॉलोअर क्या जाएगा, फॉलोअर यहाँ पे जाएगा, फिर वो क्या करेगा, इस एरो को उठा लेगा। फिर अगली चेन नापी, फिर लीडर ने क्या करा, यहाँ पे भी एरो गाड़ दिया। फिर फॉलोअर फिर आगे चले गए, फिर लीडर ने यहाँ पे जो एरो है वो लगा दिया। उसके बाद जो फॉलोअर जाएगा वो जहाँ जहाँ जाते रहेगा वो इन एरो को कलेक्ट करते रहेगा। यहाँ पे क्या एरो को कलेक्ट करा, तो फॉलोअर के पास जितने एरो होंगे वही क्या करेगा, वो हमारी चेन डिस्टेंस कराएगी। जैसे अगर फॉलोअर एक चेन नापी, लीडर ने यहाँ लगाया, एक एरो था, अब फॉलोअर यहाँ पे पहुंचा तो एक एरो फॉलोअर के पास आ गया। तो यानी कि हमने एक चेन नाप ली, यानी कि 20 मीटर की चेन नाप ली। फिर अगली डिस्टेंस में एक एरो गया, एक और ले लिया, तो 2 डिस्टेंस हो गई, 2 चेन डिस्टेंस हो गई। ऐसी यहाँ पे गया, यहाँ से एक एरो उठाया, 3 चेन डिस्टेंस हो गई। तो आप लिख सकते हैं इसमें
number of arrows with the follower signifies chain length, signifies chain length। तो आप ये समझ गए होंगे फॉलोवर, अब आप समझ गए होंगे यहाँ से जैसे 20 मीटर की डिस्टेंस है। तो बस इतना ही आपसे पूछा जाता है कि फॉलोवर के पास जितनी चेन होती है उससे हम नापते हैं चेन लेंथ को, या लीडर के पास होती है उससे नापते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो चेन सर्वेइंग की बात करें, एक और पेज ऐड कर लेते हैं। अगर हम चेन सर्वेइंग की बात करें, इट इज डन फॉर स्मॉल सर्वे। चेन सर्वे को हम स्मॉल सर्वे में यूज करते हैं। इट इज डन फॉर स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया जहाँ पे छोटा एरिया होता है वहाँ पे ही हम क्या करते हैं, चेन सर्वे यूज करते हैं। स्मॉलर एरिया एंड विथ लेस डिटेल्स। अब डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स भी बहुत टाइप की हो सकती हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा नहीं भी होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हार्ड डिटेल्स हो सकती हैं, सॉफ्ट डिटेल्स हो सकती हैं, ओवरहेड डिटेल्स हो सकती हैं, अंडरग्राउंड डिटेल्स हो सकती हैं। डिटेल्स का मतलब बस वो है कि जैसे आपने ये कोई एरिया है तो आपने इसको मेज़र करना है। यहाँ पे पेड़ हो सकते हैं, कोई वेजिटेशन हो सकती है, कोई रोड हो सकती है, कोई नदी हो सकती है, कोई टेलीफोन टावर भी हो सकता है, जैसे कोई सीवर लाइन्स हो सकती हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको मेज़र करना है यहाँ से ये कहाँ पर है, रोड कहाँ पर है, टावर कहाँ पर है। तो ये क्या है, सारी डिटेल्स हैं। अब डिटेल्स की बात करें तो हार्ड डिटेल्स हो सकती हैं। कभी कभी किसी एग्जाम से पूछ लेता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप पहुँच ही गए हैं तो जैसे हार्ड डिटेल्स कैसे हो गई, जैसे बिल्डिंग हो गई, वॉल हो गई। तो ये क्या है, सारी हार्ड डिटेल्स हैं। अब बात करें सॉफ्ट डिटेल्स की। सॉफ्ट डिटेल्स यानी कि वेजिटेशन हो गए, रिवर हो गई। ये किसके अंदर आ जाती हैं, ये सारी सॉफ्ट डिटेल्स के अंदर आ जाती हैं। अब बात करें ओवरहेड डिटेल्स की। ओवरहेड डिटेल्स की बात करें तो जितने भी टेलीफोन लाइंस हो गई ऊपर जो आपके एक हाइट पर, प्रॉपर हाइट पे होती हैं, उनकी बात करें वो ओवरहेड डिटेल्स कहलाती हैं। टेलीफोन लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई। तो ये क्या हो गई, ओवरहेड डिटेल्स हो गई। और क्या होती है हमारी, अंडरग्राउंड डिटेल्स भी होती हैं, जो अंडरग्राउंड होती हैं। अंडरग्राउंड डिटेल्स जैसे कि वाटर मेन्स हो गए, जो आपके रोड के अंदर होते हैं, रोड के अंदर पाइप बिछे होते हैं, उनको आप वाटर मेन्स बोल सकते हैं। सीवर लाइंस हो गई जो अंडरग्राउंड वाली हैं, तो उनकी बात कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं जो आपको एक सर्वे एरिया में प्लॉट करनी होती है एक पेपर में, कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो उसके बारे में हम कल सीखेंगे प्रोसीजर कैसे करते हैं हम चेन सर्वेइंग में, कि हम कैसे प्लॉट करते हैं, ऑफसेट कैसे लेते हैं, इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, बाकी कुछ बचा नहीं है आपका। तो आप चेन सर्वेइंग समझ गए हैं, चेन और टेप की मदद से जो हम सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप। बाकी तो कुछ बचता नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।